जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण दूसरा खंड 9वां स्कंद 38वां अध्याय। धर्मराज का सवित्री से भगवती की महिमा का वर्णन करना और उसके पति को जीवन दान देना। सवित्री बोली, हे प्रभु, आप मुझे भगवती की भक्ति प्रदान कीजिए। वह देवी भक्ति समस्त तत्वों का तत्व, मनुष्यों के लिए मुक्ति द्वार का मूल कारण, नरक रूपी समुद्र से तारने वाली, मुक्ति के तत्वों का आधार, सभी अशुभों का नाश करने में समर्थ, समस्त कर्म वृक्षों का काटने वाली तथा मनुष्य के द्वारा किए गए पापों का हरण करने वाली है। हे भगवान, मुक्ति कितने प्रकार की होती है और उसके क्या लक्षण हैं? देवी भक्ति के स्वरूप, भक्ति के भेद तथा किए गए कर्मों के भोग के नाश के विषय में मुझे बतलाइए। हे वेद वक्ताओं में श्रेष्ठ, ब्रह्मा के द्वारा निर्मित स्त्री जाति तत्व ज्ञान से रहित होती है, अतः आप संक्षेप में मुझे सारभूत बात बतलाइए। हे प्रभु, दान, यज्ञ, तीर्थ, स्नान, व्रत और तप, यह सब अज्ञानी मनुष्यों को ज्ञान देने से होने वाले पुण्य फल की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। पिता की अपेक्षा माता 100 गुनी श्रेष्ठ है, यह निश्चित है, किंतु ज्ञान प्रदान करने वाला गुरु माता से भी 100 गुना अधिक श्रेष्ठ होता है। धर्मराज बोले, हे वत्स, तुम्हारे मन में पहले जो भी अभिलाषित वर था वह सब मैं दे चुका हूँ। अब जो तुम भगवती की भक्ति चाहती हो वह भी मेरे वर के प्रभाव से तुम्हें प्राप्त हो जाए। हे कल्याणी, तुम जो श्री देवी का गुण कीर्तन सुनना चाहती हो वह उसे करने वाले, सुनने वाले तथा इसके विषय में पूछने वाले इन सभी के कुल का उद्धार कर देता है। भगवान शेषनाग अपने 1000 मुखों से उसे बता नहीं सकते और मृत्युंजय महादेव भी अपने 5 मुख से उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं है। चारों वेदों की उत्पत्ति तथा संपूर्ण लोकों का विधान करने वाले ब्रह्मा अपने 4 मुखों से उसका वर्णन नहीं कर सकते। उसी प्रकार सर्वज्ञ विष्णु भी उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं है। भगवान कार्तिकेय अपने 6 मुखों से उसका वर्णन नहीं कर सकते और योगेश्वरों के गुरु के भी गुरु श्री गणेश भी भगवती की महिमा का वर्णन कर सकने में समर्थ नहीं है, यह निश्चित है। संपूर्ण शास्त्रों के सारभूत चारों वेदों तथा उन्हें जानने वाले जो विद्वान हैं, ये सब उन भगवती के गुणों की एक कला तक को नहीं जानते। सरस्वती भी जड़ के समान होकर उन भगवती के गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। सनक, सानंदन, सनातन, सनत कुमार, धर्म, कपिल तथा सूर्य, यह लोक तथा ब्रह्मा जी के अन्य बुद्धिमान पुत्रगण भी उनकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं, तो फिर अन्य जड़ बुद्धि वाले लोगों की बात ही क्या। श्री देवी के जिन गुणों का वर्णन करने में सिद्ध, मुनेन्द्र तथा योगी जन भी समर्थ नहीं है, उनका वर्णन करने में हम तथा अन्य लोग भला किस प्रकार समर्थ हो सकते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवगण भगवती के जिस चरण कमल का ध्यान करते हैं वह उनके भक्तों के लिए तो अति सुगम है, किंतु अन्य लोगों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। कोई व्यक्ति उन भगवती के पवित्र गुण कीर्तन को कुछ कुछ जान सकता है, किंतु ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मा जी उससे अधिक जानते हैं। ज्ञानियों के भी गुरु गणेश जी उन ब्रह्मा से भी कुछ विशेष जानते हैं और सब कुछ जानने वाले भगवान शिव सबसे अधिक जानते हैं। पूर्व काल में गोलोक में अत्यंत निर्जन वन में रास मंडल के मध्य परमेश्वर श्री कृष्ण ने उन शिव जी को ज्ञान प्रदान किया था। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवती के कुछ पवित्र गुण बतलाए थे। तत्पश्चात स्वयं भगवान शिव ने शिवलोक में धर्म के प्रति उसका उपदेश किया था। उसके बाद सूर्य के पूछने पर धर्म ने उनसे भगवती के गुणों का वर्णन किया था। हे साध्वी, मेरे पिता सूर्य ने भी तपस्या के द्वारा उन देवी की आराधना करके उस ज्ञान को प्राप्त किया था। हे सुव्रते,
पूर्व समय में मेरे पिताजी यत्नपूर्वक मुझे अपना राज्य देना चाहते थे, किंतु मैंने स्वीकार नहीं किया। उस समय वैराग्य युक्त होने के कारण मैं तपस्या के लिए जाना चाहता था। तब पिताजी ने मेरे सामने भगवती के गुणों का वर्णन किया। उस समय मैंने उनसे जो प्राप्त किया उसी परम दुर्लभ तत्व को तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे वीरानने, जैसे आकाश अपना ही अंत नहीं जानता, उसी प्रकार वे भगवती भी अपने सभी गुण नहीं जानती, तो अन्य व्यक्ति की बात ही क्या है। सर्व आत्मा, सबके भगवान, सभी कारणों के भी कारण, सर्वेश्वर, सबके आदि रूप, सर्वज्ञ, परिपालक, नित्य स्वरूप, नित्य देह वाले, नित्य आनंद, निराकार, स्वतंत्र, निशंक, निर्गुण, निर्विकार, अनासक्त, सर्वसाक्षी, सर्वाधार, परात्परा तथा माया विशिष्ट परमात्मा ही मूल प्रकृति के रूप में अभिव्यक्त हो जाते हैं। सभी प्राकृत पदार्थ उन्हीं से आविर्भूत हैं। स्वयं परम पुरुष ही प्राकृतिक हैं। वे दोनों परस्पर उसी प्रकार अभिन्न हैं जैसे अग्नि से उसकी शक्ति कुछ भी भिन्न नहीं है। वे ही सच्चिदानंद स्वरूपाणी शक्ति माया है। वे निराकार होते हुए भी भक्तों पर कृपा करने के लिए रूप धारण करती हैं। उन भगवती ने सब प्रथम गोपाल सुंदरी का रूप धारण किया था। वह रूप अत्यंत कोमल, सुंदर तथा मनोहर था। किशोर गोप वेश वाला वह रूप नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण का था। वह करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर था। वह मनोहर लीलाधाम स्वरूप था। उस विग्रह के नेत्र शरद ऋतु के मध्यकालीन कमलों की शोभा को तुच्छ बना देने वाले थे। मुख शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमा की शोभा को त्रिसृत कर देने वाला था। अमूल्य रत्नों से निर्मित अनेक प्रकार के आभूषणों से उनका विग्रह सुशोभित था। मुस्कान युक्त मुखमंडल वाला वह विग्रह निरंतर अमूल्य पीतांबर से शोभित हो रहा था। पर ब्रह्म स्वरूप वह विग्रह ब्रह्म तेज से प्रकाशित था। वह रूप देखने में बड़ा ही सुकर था और वह शांत रूप राधा को अत्यधिक प्रसन्न करने वाला था। मुस्कुराती हुई गोपियां उस रूप को निरंतर निहार रही थी। वह भगवत विग्रह रास मंडल के मध्य रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान था। उसकी दो भुजाएं थी। वे वंशी बजा रहे थे। उन्होंने बनमाला धारण कर रखी थी। उनके वक्षस्थल पर मणिराज श्रेष्ठ कस्तूरमणि निरंतर प्रकाशित हो रही थी। उनका विग्रह कुमकुम, अंगूर, कस्तूरी से मिश्रित दिव्य चंदन से लिप्त था। वह चंपा और मालती की मनोहर मालाओं से सुशोभित था। वह कांतिमान चंद्रमा की शोभा से परिपूर्ण तथा मनोहर चूड़ामणि से सुशोभित था। भक्ति रस से आप्लवित भक्तजन उनके इसी रूप का ध्यान करते हैं। जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा उन्हीं के भय से सृष्टि का विधान करते हैं तथा कर्म अनुसार सभी प्राणियों के कर्मों का उल्लेख करते हैं और उन्हीं की आज्ञा से वे मनुष्यों को तपों तथा कर्मों का फल देते हैं। उन्हीं के भय से सभी प्राणियों के रक्षक भगवान विष्णु सदा रक्षा करते हैं और उन्हीं के भय से काल अग्नि के समान भगवान रुद्र संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। ज्ञानियों के गुरु के भी गुरु मृत्युंजय शिव उसी पर ब्रह्म रूप विग्रह को जान लेने पर ज्ञानवान, योगेश्वर, ज्ञानविद, परम आनंद से परिपूर्ण तथा भक्ति वैराग्य से संपन्न हो सके हैं। हे साध्वी, उन्हीं के भय से तीव्र चलने वालों में प्रमुख पवन देव प्रवाहित होते हैं और उन्हीं के भय से सूर्य निरंतर तपते रहते हैं। उन्हीं की आज्ञा से इंद्र वृष्टि करते हैं। मृत्यु प्राणियों पर अपना प्रभाव डालती है। उन्हीं की आज्ञा से अग्नि जलाती है और जल शीतल करता है। उन्हीं के आदेश से भयभीत दिक्पाल गण दिशाओं की रक्षा करते हैं। उन्हीं के भय से ग्रह तथा राशियां अपने मार्ग पर परिभ्रमण करती हैं। उन्हीं के भय से वृक्ष फलते तथा फूलते हैं और उन्हीं की आज्ञा स्वीकार करके भयभीत काल निश्चित समय पर प्राणियों का संहार करता है।
उनकी आज्ञा के बिना जल तथा स्थल में रहने वाले कोई भी प्राणी जीवन धारण नहीं कर सकते और संग्राम में आहत तथा विषम परिस्थितियों में पड़े प्राणी का भी अकाल मृत्यु नहीं होती। उन्हीं की आज्ञा से वायु जल राशि को, जल कच्छप को, कच्छप शेषनाग को, शेष पृथ्वी को और पृथ्वी सभी समुद्रों तथा पर्वतों को धारण किए रहती है। जो सब प्रकार से क्षमाशालिनी है, वे पृथ्वी उन्हीं की आज्ञा से नानाविध रत्नों को धारण करती है। उन्हीं की आज्ञा से पृथ्वी पर सभी प्राणी रहते हैं तथा नष्ट होते हैं। हे साध्वी, देवताओं के 71 युगों की इंद्र की आयु होती है। ऐसे 28 इंद्रों के समाप्त होने पर ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। ऐसे 30 दिनों का एक महीना होता है और इन्हीं 2 महीनों का एक ऋतु कही गई है। इन्हीं 6 ऋतुओं का एक वर्ष होता है और ऐसे 100 वर्षों की ब्रह्मा की आयु कही गई है। ब्रह्मा की आयु समाप्त होने पर श्री हरि आंखें मूंद लेते हैं। श्री हरि की आंखें मूंद लेने पर प्रकृत प्रलय हो जाता है। उस प्राकृतिक प्रलय के समय समस्त चर आचर प्राणी, देवता, विष्णु तथा ब्रह्मा ये सब श्री कृष्ण के नाभि कमल में लीन हो जाते हैं। क्षीर सागर में शयन करने वाले तथा वैकुंठवासी चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु प्रलय के समय परमात्मा श्री कृष्ण के वाम पार्श्व में विलीन होते हैं। ज्ञान के अधिष्ठाता सनातन शिव उनके ज्ञान में विलीन हो जाते हैं। सभी शक्तियाँ विष्णु, माया, दुर्गा में समाविष्ट हो जाती हैं और वे बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि में प्रविष्ट हो जाती हैं। नारायण के अंश स्वामी कार्तिकेय के उनके वक्षस्थल में लीन हो जाते हैं। हे सुव्रते, श्री कृष्ण के अंश स्वरूप तथा गणों के स्वामी देवेश्वर गणेश श्री कृष्ण की दोनों भुजाओं में समाविष्ट हो जाते हैं। श्री लक्ष्मी की अंश स्वरूपा देवियाँ भगवती लक्ष्मी में तथा वह देवी लक्ष्मी राधा में विलीन हो जाती हैं। इसी प्रकार समस्त गोपियाँ तथा देव पत्नियाँ भी उन्हीं श्री राधा में अंतर्हित हो जाती हैं और श्री कृष्ण के प्राणों की अधीश्वरी व राधा उन श्री कृष्ण के प्राणों में अधिष्ठित हो जाती हैं। सवित्री तथा जितने भी वेद और शास्त्र हैं वे सब सरस्वती में प्रवेश कर जाते हैं और सरस्वती उन परमात्मा श्री कृष्ण की जीहा में विलीन हो जाती हैं। गोलोक के सभी गोप उनके रूम कोपों में प्रवेश कर जाते हैं। सभी प्राणियों की प्राण वायु उन श्री कृष्ण के प्राणों में, समस्त अग्नियाँ उनकी जठर अग्नि में तथा जल उनकी जीहा के अग्रभाग में विलीन हो जाते हैं। सार के भी सार स्वरूप तथा भक्ति रस रूपी अमृत का पान करने वाले वैष्णव जन परम आनंदित होकर उनके चरण कमल में समावित हो जाते हैं। विराट के अंश स्वरूप शुद्ध विराट महाविराट में और महाविराट उन श्री कृष्ण में विलीन हो जाते हैं जिनके रोम कूपों में संपूर्ण विश्व समाहित है, जिनके आँख मीचने पर प्राकृतिक प्रलय हो जाता है और जिनके नेत्र खुल जाने पर पुनः सृष्टि कार्य आरंभ हो जाता है। जितना समय उनके पलक गिरने में लगता है उतना ही समय उनके पलक उठाने में लगता है। ब्रह्मा के 100 वर्ष बीत जाने पर सृष्टि का सूत्रपात और पुनः लय होता है। हे सुव्रते, जैसे पृथ्वी के रज कणों की संख्या नहीं है वैसे ही ब्रह्मा की सृष्टि तथा प्रलय की कोई संख्या नहीं है। जिन सर्व आत्मा परमेश्वर की इच्छा से उनके पलक झपकते ही प्रलय होती है तथा पलक खोलते ही पुनः सृष्टि आरंभ हो जाती है, वे श्री कृष्ण प्रलय के समय उन परा अतपरा मूल प्राकृतिक में लीन हो जाते हैं। उस समय एकमात्र पराशक्ति ही शेष रह जाती है। यही निर्गुण परम पुरुष भी है। यही सत्व स्वरूप तत्व सर्वप्रथम विराजमान था, ऐसा वेदों के ज्ञाताओं ने कहा है। अव्यक्त स्वरूपी मूल प्राकृतिक अव्यकृत नाम से कही गई जाती है। चैतन्य स्वरूपाणी वे ही केवल प्रलय काल में विद्यमान रहती हैं। उनके गुणों का वर्णन करने में ब्रह्मांड में कौन समर्थ है।
चारों वेदों ने 4 प्रकार की मुक्तियां बतलाई हैं। भगवान की भक्ति प्रधान है क्योंकि वह मुक्ति से श्रेष्ठ है। एक मुक्ति सलोक्य प्रदान करने वाली, दूसरे स्वरूप्य देने वाली, तीसरी समीप्य की प्राप्ति कराने वाली तथा चौथी निर्वाण प्रदान करने वाली है। इस प्रकार मुक्ति चार तरह की होती है। भक्तजन उन परमात्मा प्रभु की सेवा छोड़कर उन मुक्तियों की कामना नहीं करते हैं। वे शिव तत्व, अमर तत्व तथा ब्रह्म तत्व तक की अवहेलना करते हैं। वह जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, भय, शोक, धन, दिव्य रूप धारण करना, निर्वाण तथा मोक्ष की अवहेलना करते हैं। मुक्ति सेवा रहित है तथा भक्ति सेवा भाव में वृद्धि करने वाली है। भक्ति तथा मुक्ति में यही भेद है। अब निषेक खंडन का प्रसंग सुनो। विद्वान पुरुषों ने निषेक यानी जन्म एवं भोग के खंडन का कल्याणकारी उपाय श्री प्रभु की एकमात्र परम सेवा को ही कहा है। हे साध्वी, यह तत्व ज्ञान लोक तथा वेदों में प्रतिष्ठित है। इसे विघ्न रहित तथा शुभप्रद बताया गया है। हे वत्से, अब तुम सुखपूर्वक जाओ। ऐसा कहकर सूर्यपुत्र धर्मराज उसके पति को जीवित कर और उसे आशीर्वाद प्रदान करके वहां से जाने के लिए उद्यत हो गए। धर्मराज को जाते देखकर सवित्री उन्हें प्रणाम करके उनके दोनों चरण पकड़कर साधु वियोग के कारण उत्पन्न दुख से व्याकुल हो रोने लगी। सवित्री का विलाप सुनकर कृपानिधि धर्मराज भी स्वयं रोने लगे और संतुष्ट होकर उनसे इस प्रकार कहने लगे। धर्मराज बोले, हे सवित्री, तुम पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में 1,00,000 वर्ष तक सुख का भोग करके अंत में उस लोक में जाओगी जहाँ साक्षात भगवती विराजमान रहती है। हे भद्रे, अब तुम अपने घर जाओ और स्त्रियों के लिए मोक्ष के कारण रूप सवित्री व्रत का 14 वर्ष तक का पालन करो। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया गया सवित्री व्रत उसी प्रकार अत्यंत मंगलकारी होता है जैसे भद्रपाद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को महालक्ष्मी व्रत कल्याणप्रद होता है। हे शुचि स्मिते, इस महालक्ष्मी व्रत को 16 वर्ष तक करना चाहिए। जो स्त्री इस व्रत का अनुष्ठान करती है वह भगवान श्री हरि के चरणों की सनिधि प्राप्त कर लेती है। प्रत्येक मंगलवार को मंगल कारिणी भगवती मंगल चंडिका का व्रत करना चाहिए। प्रत्येक मास की शुक्ल षष्ठी के दिन व्रत पूर्वक मंगलदायिनी देवी षष्ठी की पूजा करनी चाहिए। उसी प्रकार आषाढ़ संक्रांति के अवसर पर समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी मनसा की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा को रास के अवसर पर श्री कृष्ण के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय श्री राधा की उपासना करनी चाहिए। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास पूर्वक व्रत करके वरदान प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। पति पुत्रवती तथा पुण्यमयी पतिव्रताओं प्रतिमाओं तथा यातनाओं में दुर्गति नाशनी विष्णु माया भगवती दुर्गा की भावना करके जो स्त्री धन संतान की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उनका पूजन करती है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में ऐश्वर्यमयी भगवती के परम पद को प्राप्त होती है। इस प्रकार साधक को भगवती की विभूतियों की निरंतर पूजा करनी चाहिए। उन सर्वरूपा परमेश्वरी की निरंतर उपासना करनी चाहिए। इससे बढ़कर कृत्य प्रदान करने वाला तथा कुछ भी नहीं है। हे नारद, उससे ऐसा कहकर धर्मराज अपने लोक को चले गए और अपने पति को साथ लेकर सवित्री भी अपने घर चली गई। हे नारद, सवित्री और सत्यवान जब घर पर आ गए तब सवित्री ने अपने अन्य बंधु बांधवों से यह सारा वृत्तांत कहा। धर्मराज के वर के प्रभाव से सवित्री के पिता ने पुत्र प्राप्त कर लिए। उसके ससुर की दोनों आंखें ठीक हो गईं और उन्हें अपना राज्य मिल गया तथा उस सवित्री को भी पुत्रों की प्राप्ति हुई। इस प्रकार पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में 1,00,000 वर्ष तक सुख भोग कर वह
पतिव्रता सावित्री अपने पति के साथ देवी लोक चली गई। सविता की अधिष्ठात्री देवी होने अथवा सूर्य के ब्रह्म प्रतिपादक गायत्री मंत्र की अधिदेवता होने तथा संपूर्ण वेदों की जननी होने से ये जगत में सवित्री नाम से प्रसिद्ध है। हे वत्स, इस प्रकार मैंने सवित्री के श्रेष्ठ उपाख्यान तथा प्राणियों के कर्म विपाक का वर्णन कर दिया है। अब आगे क्या सुनना चाहते हो? 38वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे।